बिरसा फ्रंट की संस्थापक और राष्ट्रीय सामाजिक कार्यकर्ता प्रिया मुंडा ने झारखंड के अनुसूचित क्षेत्रों में प्रस्तावित नगर निगम, नगर पंचायत और नगर परिषद चुनावों की वैधता पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। राज्य प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 243 के तहत संसद का म्युनिसिपल कानून अनुसूचित क्षेत्रों में स्वतः लागू नहीं होता। ऐसे में झारखंड म्युनिसिपल एक्ट 2011 को लागू करना 5वीं अनुसूची और आदिवासी स्वशासन के अधिकारों का उल्लंघन है। 16 फरवरी 2026 को प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल को ज्ञापन सौंपकर चुनाव रद्द करने की मांग की है, जिसे राष्ट्रपति तक भेजने का आश्वासन भी मिला है। राज्य समेत 13 अनुसूचित जिलों में होने वाले चुनावों पर बड़ा सवाल खड़े हो गए हैं। प्रिया मुंडा ने चेतावनी दी है कि अगर सरकार ने फैसला वापस नहीं लिया तो वे हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर करेगी। मैं प्रिया मुंडा, खूंटी, झारखंड से बिरसा फ्रंट की संस्थापक सह नेशनल प्रेसिडेंट आज एक गंभीर मुद्दे को लेकर आप सबके समक्ष आई हूँ। जैसे कि अगर आप में से बहुत सारे लोग मुझे फॉलो करते हैं और जानते हैं और उनको ये पता है कि मैं हमेशा से एक आदिवासी सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते हमारी रूढ़ी परंपरा, धर्म, संस्कृति पर हो रहे किसी भी तरह के अन्याय को लेकर आवाज़ उठाती हूँ। चाहे वो 2018 का धर्मांतरण को रोकने का आंदोलन जो आज पूरे देश में लड़ा जा रहा है, इस पर कार्य हो रहा है, उसी तरीके से एक और गंभीर विषय को लेकर अपने रूढ़ी परंपरा और स्वशासन व्यवस्था को लेकर आप सबके सामने आई हूँ और आप सबसे दिल से धन्यवाद देकर कहना चाहूँगी कि आप सबके माध्यम से ये पूरे देश में हमारे, क्योंकि जो मैटर है वो सिर्फ झारखंड का नहीं, पूरे देश का ही है। आपके माध्यम से ये मैसेज पूरे देश को जाएगा, हमारे जनजाति समाज को ये मैसेज जाएगा और शायद वो समझ पाएंगे और जो लोग गलतियां कर रहे हैं वो भी समझ पाएंगे। हमारी बातों को पूरे देश के सामने रखने और पूरे आदिवासी समाज के पास पहुंचाने आपके बिना ये संभव नहीं था। इसीलिए फिर से एक बार आप सभी को धन्यवाद। जैसे कि आप सभी आजकल देख रहे होंगे, हमारे पूरे झारखंड में नगर निगम चुनाव की जोरों शोरों से तैयारी चल रही है और प्रत्याशी अपने अपने तरीके से एडवर्टीजमेंट हो रहा है, अपने जीत के लिए कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बहुत दुख के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है और बहुत सारे लोगों को पता होगा और शायद नहीं पता तो मैं जानकारी दे दूं कि हमारे झारखंड में 13 ऐसे जिले हैं जो 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में आता है। उसमें से रांची, कुछ नाम मैं बता दूं, रांची, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, लातेहार, ईस्ट सिंहभूम, वेस्ट सिंहभूम, सरायकेला खरसुआ, दुमका, जामताड़ा, पाकुड़, साहिबगंज और कुछ हिस्से गोड्डा, पलामू और गढ़वा के हैं। और भारतीय संविधान के हिसाब से 5वीं अनुसूचित इलाके में नगर निकाय या नगर निगम चुनाव या नगर पंचायत चुनाव अवैध है, असंवैधानिक है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 243 के तहत 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में नगर निगम चुनाव तब तक नहीं हो सकते जब तक कि इसके लिए पार्लियामेंट से कोई कानून ना पास हो जाए। और अभी तक पार्लियामेंट से इसके लिए कोई भी कानून पास नहीं हुआ है। जिस तरह से पंचायत चुनाव के लिए पेशा है, उसी तरह से नगर निकाय चुनाव और नगर निगम चुनाव या नगर पंचायत चुनाव के लिए कोई कानून नहीं बना है। झारखंड म्युनिसिपल एक्ट 2011 जो बनाया गया वो भी अवैध और असंवैधानिक है। तो इसी मुद्दे को लेकर, क्योंकि हमारी परंपरा, हमारा स्वशासन व्यवस्था ही हमारी शक्ति है और हमें अपनी रूढ़ी परंपरा को और अपने 5वीं अनुसूचित क्षेत्र को इससे बचाना होगा, उसके लिए खड़े होना पड़ेगा। और इस पर हो रहे अत्याचार आदिवासियों के इसके माध्यम से बहुत जगह, अगर ये नहीं रहेगा तो बहुत तरीके के जमीन और भी डिटेल्स में हमारे विजय जी बताएंगे। तो आज हम यहाँ पर उसी मुद्दे को लेकर आए हैं कि 5वीं अनुसूची
नियम को हमें बचाना है, हमारे रूढ़ी परंपरा को बचाना है, हमारे अस्तित्व को बचाना है। अगर हमारा परंपरा, हमारा स्वशासन व्यवस्था, हमारा रूढ़ी परंपरा ही नहीं रहा तो हम आदिवासियों का अस्तित्व मिट जाएगा। ये एक बहुत ही गंभीर विषय है और इसको लेकर मैंने एक विस्तृत आपको मैंने एक संक्षेप में दे दिया है। आगे आपको विजय जी बताएंगे इसके बारे में, क्योंकि वो स्टडी कर रहे हैं इसको लेकर। जी, पिछले दिन यहाँ के महामहिम गवर्नर से मिले थे, तो किस जी। मुद्दे पे मिले थे और क्या कहा? जो ये विषय है कि जितने भी पांचवें अनुसूचित क्षेत्र हैं हमारे झारखंड में, उनमें संविधान के आर्टिकल के हिसाब से जो संविधान, क्योंकि आपको पता होगा कि पूरा देश हमारा संविधान से ही चलता है और हम ये कहते हैं ना, जो संविधान को नहीं मानता है वो देशद्रोही है। तो इस संविधान को ओवरलुक करके या उसका उल्लंघन करके जो ये नगर निकाय या नगर निगम चुनाव या पंचायत चुनाव हो रहा है, इसके विषय में उनको एक मतलब ज्ञापन हमने दिया है कि आगे हम इस पर PIL करेंगे। तो एक जानकारी, क्योंकि वो हमारे अभिभावक हैं तो उनको जानकारी देना इसलिए दिया, और उन्होंने बहुत अच्छे से इस पर बात करी और उन्होंने ये भी कहा कि लोग आते हैं, आवेदन तो देते हैं, लेकिन आदिवासी समाज इस पर खड़ा नहीं होता है और कहीं ना कहीं ये दब जाता है। तो हम यही चाहेंगे, गवर्नर जी का ये कहना था कि आप इसको आगे जहाँ पर भी जैसे भी आप चाहें इसको PIL करके आप जैसे आगे सोचें इसको एक समाधान PIL करें। मतलब जनहित याचिका दायर करेंगे, जी। तो ये कब करेंगे? अब तो चुनाव आने वाला है, मतदान भी होगा, जी, तो फिर कैसे इसको आप रोक पाएंगे या कैसे आवाज? नहीं, इसको रोकने का इमीडिएट हम लोगों को अगर रोकना होता तो हम लोग इसको चुनाव से पहले भी कर सकते थे। हमें इसको मतलब पूरे तरीके से स्टडी करके अच्छे, ये जो हो रहा है ये होता रहे, हमें इससे कोई ये नहीं है, लेकिन जब ये होगा तब उसके बाद उस पर एक्शन लिया जाएगा। तो इससे वो अपने तरीके से चले, हम अपना तरीके से चलेंगे। इलेक्शन से इस पर कोई लेना देना नहीं। अभी इलेक्शन में रोक लगाने की भी हम लोग प्रयास, हम ये भी डिमांड नहीं कर रहे कि अभी इमीडिएट इसको रोक लगाया जाए, लेकिन हाँ PIL जब होगा और इस पर जब आगे होगा तब फिर बाकी विचार किया जाएगा। मैडम, आगे ये जी। जो आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये आज का जो विषय था हमारा प्रेस वार्ता करने का, कि ये जो अभी आसन चुनाव है नगर पालिका के या नगर निगम के, नगर पंचायत के पूरे झारखंड में हो रहा है, उस पर कुछ संवैधानिक प्रश्न खड़े हुए हैं जिसको कि हम लोग रेखांकित कर रहे हैं। और आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये पूरा सिस्टम जो हम लोग अभी जो नगर पालिका चुनाव शेड्यूल एरिया में जो हो रहा है वो संविधान के हिसाब से, क्योंकि हमारा पूरा देश तो ये संविधान से ही चलता है और ये असंवैधानिक है। इसके पीछे जो प्रमाण के रूप में बोले या इसके पीछे की जो पृष्ठभूमि ये है कि देश के संविधान में 243 जो आर्टिकल है वो 74वां संशोधन के बाद ये आर्टिकल बना है, जिसमें पूरे देश में नगर पालिका नगर निगम चुनाव के बारे में पूरी नियमावली बनाई हुई है। उसी 243 के ZC1 में ये उल्लेख है कि यहाँ जितने भी प्रावधान बनाए हुए हैं वो शेड्यूल एरिया में लागू नहीं होंगे। और उसी आर्टिकल के मतलब 243 के ZC3 में लिखा हुआ है कि अगर संसद चाहे तो शेड्यूल एरिया में भी नगर पंचायत नगर निगम के चुनाव कर सकती हैं, लेकिन उसके लिए उनको एक कानून बनाना होगा जिसमें कुछ रेस्ट्रिक्शन, कुछ प्रावधानों में संशोधन करते हुए करना हो। लेकिन ये बताऊं कि आज तक 74वें संशोधन के बाद में से लेके आज तक वो ऐसा कोई कानून संसद के द्वारा पारित नहीं हुआ है। तो हमारा बिरसा फ्रंट से ये की तरफ से ये प्रश्न है सिस्टम से कि जब संसद ने ये कानून बनाया ही नहीं है शेड्यूल एरिया के लिए नगर निगम चुनाव के लिए, तो किस कानून के तहत ये चुनाव हो रहा है। जब हम लोगों ने कुछ प्रश्न किया तो ये उत्तर आया कि झारखंड म्यूनिसिपैलिटी एक्ट 2011 बना, जिसके आधार पर ये चुनाव हो रहे हैं। लेकिन हमारा ये प्रश्न ये है कि फिर मैं संविधान के 243 ZC1 का मैं उल्लेख करूंगा, क्योंकि यहाँ सिर्फ संसद को ही पावर है, संसद को ही ये अधिकार है कि शेड्यूल एरिया के लिए वो नगर निगम चुनावों के लिए नियमावली या कानून बना सकती है।